क्या आपने मेलोडी टॉफी खाई है? खाई ही होगी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 1 रुपए की एक चॉकलेट कूटनीति का इतना बड़ा दस्तावेज बन जाएगी कि देश का प्राइम टाइम गोदी मीडिया स्टूडियो में टॉफी का पैकेट लेकर बैठ जाएगा। आज बात करेंगे उस तंत्र की जिसे युवाओं के मीम्स से भी डर लगता है और एक विदेशी पत्रकार के सीधे सवाल से भी, जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी छात्रों को धूप में सत्तू पिलाता है तो कभी कूटनीति के नाम पर मेलोडी की चाशनी बेचता है। जरा क्रोनोलॉजी को समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तैरने लगा। प्रधानमंत्री जी इटली के दौरे पर गए और वहां उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी का एक पैकेट तोहफे में दे दिया। कूटनीति के इस कैमरे वाले शॉट को करोड़ों बार देखा गया, लेकिन असली तमाशा तो हमारे देश के न्यूज चैनलों के स्टूडियो में शुरू हुआ। अंजना से लेकर सुधीर चौधरी तक सारे बड़े एंकर स्क्रीन पर गंभीर चेहरा बनाकर बैठ गए। हाथ में 1 रुपए का मेलोडी का पैकेट था और नैरेटिव यह चल रहा था कि देखो, इसे कहते हैं विश्व गुरु की कड़क डिप्लोमेसी। मतलब गजब का दौर है भाई। इसी हफ्ते देश में ब्रेड का पैकेट 5 रुपए महंगा हो जाता है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया लगातार पाताल की तरफ गोता लगा रहा है। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर एंकर आपको मेलोडी खाकर खुद जान जाने की सलाह दे रहे हैं। पहले हम सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करके विश्व गुरु बन रहे थे, अब हम टॉफी बांटकर विश्व गुरु बन रहे हैं। लेकिन कूटनीति की इस मीठी मीठी चाशनी में अचानक कड़वाहट तब घुल गई जब प्रधानमंत्री नॉर्वे और इटली के अगले पड़ाव पर पहुंचे। वहां नॉर्वे की एक लोकल पत्रकार हेले लिंक ने वो कर दिया जो हमारे देश के लुटियन और गोदी पत्रकार अपने बुरे सपनों में भी नहीं सोच सकते। हेले ने पीएम से एक बहुत ही मासूम लेकिन लोकतांत्रिक सवाल पूछ लिया। प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता होने के बाद भी आप पिछले 12 सालों से एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। आप स्वतंत्र मीडिया के सवालों का सामना करने से बचते क्यों हैं? सवाल बहुत सीधा था, लेकिन इस सवाल पर हमारे विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव सीवी जॉर्ज साहब ने जो कड़ा और भारी भरकम जवाब दिया, वो सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। साहब ने सवाल का जवाब देने के बजाय वहां विदेशियों को भूगोल और नागरिक शास्त्र रटाना शुरू कर दिया। वो बताने लगे, व्हाट इज अ कंट्री? अ कंट्री हैज 4 एलिमेंट्स: पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी। हम 5000 साल पुरानी सभ्यता हैं और बाकी सब योगा संभाल लेगा। सच मानिए दोस्तों, मुझे सीवी जॉर्ज साहब के लिए बहुत दुख हुआ। बेचारे ने कितनी रातें जागकर यूपीएससी की पढ़ाई की होगी, प्रीलिम्स निकाला होगा, मेंस क्लियर किया होगा और इंटरव्यू पास किया होगा, और आखिर में तंत्र उनसे काम क्या करा रहा है? वही काम जो रात के 9 बजे संजीव वर्मा या संबित पात्रा टीवी चैनलों पर बैठकर करते हैं, यानी डिफेंड द इनडिफेंसिबल। जिसका बचाव नहीं हो सकता उस पर पूरी सभ्यता का ज्ञान उड़ेल दो। इस सीधे सवाल के बाद हमारा पूरा गोदी मीडिया उस विदेशी पत्रकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। नाविका कुमार से लेकर सुधीर चौधरी तक सब चिल्लाने लगे कि हेले को तमीज नहीं है, वो तो प्रोटोकॉल तोड़ रही थी। तो तमतमाते हुए बाहर निकल गए। जो एंकर्स देश में गरीब रेहड़ी और पटरी वालों के घर बुलडोजर से तोड़े जाते वक्त बुलडोजर के मडगार्ड पर बैठकर लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, वो आज एक विदेशी पत्रकार को पत्रकारिता का प्रोटोकॉल सिखा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब अडानी जी के मालिकाना हक वाले एनडीटीवी ने उस नॉर्वेजियन पत्रकार को प्रेस फ्रीडम पर घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी असाधारण रिसर्च से निकाला कि हेले जिस अखबार में काम करती हैं वो 1884 में नॉर्वे की लेबर पार्टी का माउथपीस था। अरे भाई, वो बात 1884 की थी, आज साल 2026 चल रहा है। तुम खुद एक ऐसे अरबपति के चैनल में बैठकर प्रेस फ्रीडम का ज्ञान दे रहे हो जिसके ओनर पर विदेशियों के ब्राइवरी के चार्जेस लग रहे हैं, और तुम गिरते रुपए पर एक अदद ढंग की रिपोर्ट नहीं दिखा सकते। इसे ही गांव में कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दोस्तों, आज हमारे देश की मीडिया का पैथेटिक हाल ये है कि इन एंकर्स ने पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री जी से उतने सवाल नहीं पूछे जितने सवाल इन्होंने महज 2 दिनों के भीतर उस नॉर्वेजियन रिपोर्टर हेले से पूछ डाले, जिसने सिर्फ अपना बुनियादी काम करने की कोशिश की थी। याद रखिए, कहानी चाहे हमारे देश के युवाओं की बनाई कॉकरोच जनता पार्टी की हो, जिसे नीट पेपर लीक का ऑनलाइन पिटीशन शुरू करने के कारण रातों रात इंटरनेट से
गायब कर दिया गया, या फिर नॉर्वे की उस पत्रकार की हो जिसने सिर्फ एक सीधा सवाल पूछ लिया। इस सिस्टम की स्क्रिप्ट हमेशा एक जैसी होती है। जैसे ही कोई इनके लिखे हुए नैरेटिव से अलग हटकर सवाल पूछेगा, गोदी मीडिया तुरंत उसे विदेशी ताकत, टूल किट या सीमा पार की साजिश घोषित कर देगा। क्योंकि ये सत्ताधारी और उसके दरबारी अच्छी तरह जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता का व्यंग और पत्रकार का सवाल दोनों ही उस प्रेशर कुकर के वाल्व की तरह है, जो जनता के गुस्से को शांति से बाहर निकालने का रास्ता देते हैं। अगर आप उस वाल्व को ही वेल्डिंग करके हमेशा के लिए बंद कर देंगे तो अंदर का गुस्सा आखिर कहां जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या हमारी मीडिया सच में मेलोडी खाकर सो चुकी है, या उसे बाकी युवाओं और पत्रकारों के हर जायज सवाल में कोई विदेशी साजिश दिखाई देती है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और खास तौर पर उन छात्रों के साथ शेयर कीजिए जो इस व्यवस्था की मार झेल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।